क्या हुआ? किसका फोन है? उठा रहे? नहीं, मेरी वो एक दोस्त है, उसको कुछ काम था मुझसे, तो फोन मैं बाद में फोन कर लूंगी उसको। यशवंत, आप मुझे बताएं कि अब आपको मेरी बातों पर यकीन हो गया ना? तो फिर चाय पीजिए। और अब देखिएगा, आपका भाई किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा हमारे बीच। आई होप सो। क्या इसे बता दूं कि मैं इसकी छोटी बहन को शीशे में उतार चुकी हूं? नहीं, अभी नहीं। सही वक्त देखकर ये बात भी बता दूंगी, बस अभी नहीं। चाय अच्छी बनाई है तुमने। थैंक यू। नाम तो अच्छा है हरीम, लेकिन अनीला। जी मामा। मैं कह रही थी अभी तुम्हें 1 हफ्ता हुआ है उससे मिलते हुए। 1 हफ्ते में किसी से मिल के क्या फैसला किया जा सकता है कि उसे अपने घर की बहू या अपने बेटे की दुल्हन बना के ले आए? आप भी ना कमाल करती हैं मामा। मैंने कौन सा फैसला कर लिया? आप एक बार हरीम से मिल तो लें, उसके घर वालों से मिल लें। अगर आपको समझ आए फिर हम रिश्ते की बात करेंगे ना। सही है। और वैसे भी मैंने ये सब इसलिए किया कि कहीं ऐसा ना हो कि आप असफन भाई के लिए रिश्ता ढूंढती रह जाएं और वो भी फराज भाई की तरह, समीन की तरह के किसी लड़की से शादी कर लें। और अगर मामा ऐसा हो गया ना तो आप शोर मचाती रह जाएंगी। दो नापसंदीदा औरतें आपके लिए मुसीबत बन जाएंगी। जा सकते हैं उसके घर, फोन करके पूछ लो, उससे एड्रेस ले लो। मैं और तुम चले चलते हैं, थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी और उनसे मिल भी लेते हैं। अगर समझ में आए तो ठीक है। साउंड्स गुड। मैं भी उससे बात करती हूँ। मुझे अपने असफंद के लिए अपनी पसंद की बहू चाहिए, ये तो मुझे पक्का पता है। ऐसी बहू जिसे दूसरों से इंट्रोड्यूस कराते हुए मुझे शर्म ना आए। ट्रस्ट मी मामा, हरीम बिल्कुल वैसी ही लड़की है। समीन दीदी, आजकल तो फराज बाबा आपसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं। कल देखा नहीं था, आपको अम्मी के घर ले गए थे आपको। ये मियाँ लोगों का जब मूड अच्छा होता है ना तो बीवी को अपने मेके ले जाते हैं, क्योंकि मियाँ को ना बीवी के मेके वालों से नफरत होती है। समीन बीबी, आप दोनों को जो भी कोई देखता है ना, बस यही कहता है कि रब ने बनाई है ये जोड़ी, सवाए बेगम साहिबा के। समीर, जी। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, कमरे में चलो जरा। मेरा बस थोड़ा सा काम रह गया, वो करके आती हूँ। मैंने कहा ना तुम्हें, मुझे तुमसे बात करनी है। छोड़ो ये, चलो। फराज, 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 क्या कर रहे हैं? मुझे सब कुछ बताओगी, सच सच, सारा सच। आपको जो भी पूछना है पूछे, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन इस तरह का सलूक करने की जरूरत नहीं है। ये तो खुद आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी शख्सियत पे सूट नहीं करता। आपका ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। बेगम साहबा, बेगम साहबा, क्या हो गया? कयामत आ गई जो इस तरह तूफान की तरह भागी आ रही हो? वो जी छोटे साहब। असफन भाई? नहीं, फराज मियाँ। क्या हुआ है फराज को? सब ठीक तो है ना? खैरियत है सब? वो जी छोटी बीबी का ना जबरदस्ती हाथ पकड़ के गुस्से से ना अपने कमरे में ले गए। बहुत गुस्से में है जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनका गला ही दबा देंगे। क्या बकवास कर रही हो? फराज और किसी का गला दबाएगा? पागल तो नहीं हो गई हो? कभी उसे गुस्से में भी देखा? जाओ जाके अपना काम करो, मैं देख लूंगी।
खिलाया होगा फिर कोई गुल उसने, ऐसे ही तो नहीं गुस्सा आया, वरना कभी फराज को देखा है गुस्से में? मामा हम एक बार चल के देख लेते हैं। रहने दो, उसे खुद डील करने दो इस चीज से। मामा देख लेंगे बाद में, अभी नहीं। हम एक बार बात करके देख लेते हैं। पूछे आपको क्या पूछना है? तो मुशरात क्यों आई थी मुझसे मिलने, मुझे अपनी जाल में फंसाने के लिए? अब इन सब बातों का क्या फायदा है? ये बातें क्यों कर रहे हैं आप? मैं ही हूं वो पागल, मैं ही हूं वो बेवकूफ जो तुम्हारे जाल को अब जाके समझाऊं मैं। मुझे हासिल करने के लिए ये सारा ड्रामा रचा है तुमने, अच्छी तरह जानता हूं मैं। मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। सारी दुनिया के सामने तुमने मुझे ऐसे जुर्म का मुजरिम बना दिया जो कि मैंने आज तक किया ही नहीं है। और तुम्हें पता है मेरे बाबा आज तक मुझे कसूरवार ठहराते हैं। मैं मिलने जरूर आई थी, मैंने दोस्ती में धोखा खाया, लेकिन आप बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि उस रात मैंने नहीं, आपने पुलिस को बोला था कि हम मियां बीवी हैं। हाँ मैंने बोला था हम मियां बीवी हैं, लेकिन तुम मिलने क्यों आई थी मुझसे? मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे। गलती हो गई मुझसे, उसी की सजा भुगत रही हूँ, वरना इतनी जिल्लतों की मुस्तहिक नहीं हूं मैं। इस घर में जो कुछ भी होता है ना मेरे साथ, वो मैं डिजर्व नहीं करती। एक बाइज्जत घर की पढ़ी लिखी लड़की हूं मैं ये नहीं जानती कि ये सब कुछ आपसे किसने कहा है, लेकिन सिर्फ ये कह सकती हूँ कि ये सब कुछ झूठ है। मैं जानती हूँ मैं मर भी जाऊंगी, लेकिन आपको मेरी बात पर यकीन कभी भी नहीं आएगा। मैं आपकी नजरों में इतनी गिरा दी गई हूँ कि मैं खुद सोचती हूँ कि मैंने क्या किया है, मेरा जुर्म क्या है, मेरा ये क्या गुनाह है। बस अब मेरी सिर्फ एक बात मान ले, मुझे किसी दूसरे शहर में किसी शेल्टर होम में छोड़ दे, जहाँ किसी को मेरा कुछ पता ना चले। मुझे कहीं दूर जाना है, मैं खुद नहीं रहना चाहती इस घर में। इतनी जिल्लत मेरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे जाना है आपसे। ऐसी बेबसी वाली जिंदगी गुजारने का किसी को शौक नहीं होता, मुझे भी नहीं है। मैं नहीं रह सकती हूँ। मैं मानती हूँ, मैं सब मानती हूँ, मेरी गलती थी, लेकिन गलती आपकी भी थी। मैंने आपको मिलने के लिए बुलाया तो आप मना कर देते ना। मैंने आपको जबरदस्ती आपके घर से अगवा कर तो नहीं लेकर आई थी। चाहा नहीं था ये जो हुआ। मैं कमजोर हूँ, बेबस हूँ, इसलिए आप सबका मुझ पर जोर चल रहा है। चाहा नहीं था ये जो हुआ है, वक्त के सितम ने जब से छुआ है। जैसे मुझको कोई सजा मिल रही है, मुश्किल से मेरी जान निकल रही है। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया
छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। आदमी पता नहीं कभी मेरा हो भी सकेगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम हमारी जान। वालेकुम सलाम। बात करनी है मुझे तुमसे। जी। उस दिन समीन के रवैये से तुम्हें अंदाजा तो हो गया होगा कि उसे यहाँ तुम्हारी मौजूदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जी। तुम्हारी अम्मी की तबीयत और उनके इलाज की वजह से तुम्हारे मामू ने तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन तुम अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, जो कुछ तुमने समीन के साथ किया उसके बाद तुम्हें यहाँ आके रहना चाहिए था? आप मुझे शर्मिंदा कर रही है मोमानी। हाँ ठीक कह रहे हो, और तुम्हें अब शर्मिंदा हो जाना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए फौरन। कैसे? जब तुम नए नए नौकरी की तलाश के लिए आए थे, किस तरह हमने अपनी बिसात से बढ़ के तुम्हारा ख्याल रखा था। तुम्हारे मामू जान ने कितने प्यार से तुम्हें घर में जगह दी थी, और तुमने। हमारी जान मुझे माफी नहीं मिल सकती। इस बात का जवाब समीन दे चुकी है ना तुम्हें? क्या? ये अम्मी की जिद है, वो यहीं रहना चाहती हैं इसी घर में, यहां से जाना नहीं चाहती। और जो मैं चाहती हूँ और जो मेरी बेटी चाहती है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। मैं अम्मी को समझाने की कोशिश करता हूं। खुदा हाफिज। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया